हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 4। और श्लोक संख्या है 30 और 31। ठीक है। तो 30 हम पढ़ेंगे और उसका पुनरुच्चारण करेंगे। और जो 31 है वो केवल मैं पढ़ूंगा और क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है प्रवचन। तथापि बत में दह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न एवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्वमः। तथापि बत में दह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि बत में दह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। चलिए पढ़िए। अभी आनंदमय भक्तों से निवेदन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथापि बत में देह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तथापि बत में देयो आत्मा चैवात्मना विभु असंपम इवा भाति ब्रह्मवचरस्य सतम। हरे कृष्ण। कोई वैष्णवी पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। वैष्णवी पढ़िए माता। तथापि बत मे देहो आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद होता पर कृष्ण कृपा मुक्ति अभिष्टानंद भक्ति वेदांत संशय श्रील प्रभुपाद की जय। तथापि यद्यपि बत दोष में मेरा दह्य शरीर में स्थित ही निश्चय ही आत्मा जीव च तथा एव भी आत्मना अपने से विभु अप विभु पर्याप्त असंपन्नः विहीन इव आभाति प्रतीत होता है। ब्रह्म वर्चस्य वेदांतियों का सत्तमः परम। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य। निसंदेह शील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है। लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि शील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतरो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य बादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यबिन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालवी सेवमानस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतट्टस्थितः कर्षणवेणुस्वने गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक निकालिए। हाँ 31 राइट। तो 31 नंबर श्लोक कहता है किम बा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियः परमहंसानां त एव अच्युत प्रिया। तो उसका अनुवाद है हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य चले व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब देखिए व्यासदेव जी का वर्णन जो है सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषि हैं उनको सूत गोस्वामी अब वर्णन कर रहे हैं व्यासदेव जी के बारे में। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं व्यासदेव जी की जो मनोदशा है वो क्या हुई थी। व्यासदेव जी क्या सोच रहे थे, क्यों वो खिन्न थे, क्यों वो दुखी थे, और वो इतने ज्यादा दुखी थे कि इसका कोई हिसाब नहीं। तो दुखी होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो आज के इन 2 श्लोकों में चर्चा किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र कारण जो था व्यासदेव जी के दुखी होने का वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो दुखी होने का कारण व्यासदेव जी का दिया गया है इसका वर्णन है कि व्यासदेव जी कहते हैं कि मैंने वेद बना दिए, मैंने पुराण बना दिए, मैंने शास्त्र बना दिए,
और मैंने इतिहास भी लिख दिया। वेद व्यास जी ने इतिहास भी लिख दिया। इतिहास गणेश जी के द्वारा उन्होंने महाभारत की रचना की, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, और सारे इतिहास भी लिखे हैं। फिर वो बोलते हैं फिर क्यों करनी। ठीक है, जो वेद है, पुराण है, ये साधारण जन सामान्य नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये पीएचडी स्टडी है, ये हायर अंडरस्टैंडिंग है, ये चलो समझ में आता है बात को। लेकिन ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि जब मैंने जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले समाज के लोगों के लिए भी जब मैंने रचना कर दी है कि वो भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बन सके और अपने आप को धर्म में प्रवृत्त कर सके। देखिए, ज्ञान और शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हमें सेकुलर होना चाहिए। ये बात जो है हम लोगों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करो, और जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर सीखते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर बनना है। शिक्षा किसी को सेकुलर नहीं बनाती है। यह सेकुलर का जो मतलब दिया गया है हम लोगों को, वो गलत दिया गया है। आज के परिवेश में सेकुलर का मतलब क्या है? आज के परिवेश में सेकुलर का मतलब है हिंदू धर्म की निंदा करना, सनातन धर्म की निंदा करना, हिंदू देवी देवता, सनातन देवी देवताओं की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, साधु की निंदा करना। सनातन धर्म के परिवेश में जितनी भी वस्तुएं आती है वो भले उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, उत्कृष्ट हो, अति उत्तम हो, लेकिन उसका निंदा कर। ये आज के समय पे सेकुलर का मतलब हो गया है, या धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया है। पर मनुष्य कभी भी धर्म के निरपेक्ष होके नहीं जी सकता। मनुष्य केवल धर्म के सापेक्ष ही रहकर जी सकता है, क्योंकि यदि धर्म ही नहीं होगा तो वो तो जानवर है, वो मनुष्य कहाँ है, वो तो पशु है। तो यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म निरपेक्ष रह के जीऊंगा, तो आप पशु का जीवन जीना चाहते हो, आप मनुष्य का जीवन नहीं जीना चाह रहे। मनुष्य का जीवन जीने का मतलब है कि किसी एक धर्म का आश्रय ले लेना। और कौन से धर्म का आश्रय ले लेना? तो यहाँ पे वेद व्यास जी इस चीज को क्लियर करेंगे कि धर्म तो वेदों में भी बताया गया है, इतिहास में भी बताया गया है, पुराण में भी बताया गया है, शास्त्र में भी बताया गया है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं फिर भी मेरा मन दुखी है। मैंने सब चीजों को पूर्णता किया है, सब चीजों को कंप्लीट किया है, लेकिन कंप्लीट चीजों को करने के बाद भी मेरे हृदय में आनंद नहीं है। मेरे हृदय में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैंने जितना काम किया है ये सारा काम वेस्ट है, इन सारे काम का कोई उपयोग नहीं है। ऐसा वेद व्यास जी को लग रहा था। क्यों ऐसा लगा? तो यहाँ पे 30 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि और पूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। वेदों में जितनी चीजें बताई गई हैं, जितना भी है, कर्म है, ध्यान है, ज्ञान है, कर्म कांड है, और जो अलग अलग वासनाएं हैं, और कर्म पिपासा है, जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों का वर्णन जो है वो वेद व्यास जी ने कर दिया, और अपने शिष्यों को भी दे दिया। एक एक शिष्य को अथर्ववेद और ये सब दे दिया, एक शिष्य को इतिहास दे दिया, एक शिष्य को पुराण दे, जाओ प्रचार करो। गुरु जी ने लिख दिया। गुरु जी ने लिखा मतलब भगवान की आज्ञा से। गुरु जी ने लिख दिया, बोला जाओ प्रचार। प्रचार करके, प्रचार करने के लिए तो भेज दिया। फिर बैठ कर सोचने लगे कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है, मैंने जो रचना की है, मैंने जो ग्रंथों को लिखा है, ये जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं, ये सारे ग्रंथ क्या सच में मानवता का कल्याण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे वेद कल्याण नहीं करेगा तो और क्या, संसार का कचरा कल्याण करेगा। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो कुछ विद्यार्थी लोगों ने मुझे पूछा कि आप सर बार बार
भगवत गीता, भागवतम, इन चीजों की बात करते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं, अंतर क्या है? हमारे जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान में और वेद पुराण में क्या अंतर है? तो मैंने मेरा जवाब दिया भगवत कृपा से, उस समय जो मेरी बुद्धि में डाउनलोड हुआ। तो मैंने उस समय उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आपके घर में चावल या गेहूं आया होगा, जिसको आपने झन्ने से चाला होगा। तो जो झन्ने के ऊपर जो चावल है, गेहूं है, वो है वेद पुराण, वो है भगवत गीता, भागवतम। और जो झन्ने के नीचे जो कचरा गिर रहा है, वो भी उसी का हिस्सा है, उसी में से निकल कर गिर रहा है। जो भूसा होगा, मिट्टी होगा, वो भी उसी में से निकल कर गिर रहा है, लेकिन वो है हमारा आधुनिक ज्ञान, किसी काम का नहीं, झाड़ू मार के फेंकने लायक, किसी काम का नहीं है आज का आधुनिक ज्ञान। अब आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उधर आप गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सही बात, लेकिन इस बात को यहाँ पे वेदव्यास जी प्रमाणित कर रहे हैं कि जो वेद पुराण है मैंने लिखे हैं, इतिहास लिख दिया है मैंने, वेद लिखा, पुराण लिखा, इतिहास लिखा, सब लिख दिया। उसके बाद भी सब चीज कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी कहते हैं कि मेरे हृदय में पूर्णता नहीं है, मेरा हृदय हृदय जो है वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, एक जो शिक्षक होता है, एक जो पढ़ाने वाला होता है, या जो लिखने वाला होता है, ये पढ़ाने वाला, लिखने वाला, या ये जो लोगों को ज्ञान देने वाले होते हैं, इनका उद्देश्य होता है जन कल्याण, जनता में संस्कार आए, जनता जो है भगवत परायण बने, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। आजकल के लेखक लेखनी लिखने वालों की तरह, या टीवी सीरियल बनाने वालों की तरह, या मूवीज बनाने वालों की तरह, या रील्स बनाने वालों की तरह नहीं है कि बस ठीक है हमको कुछ फॉलोवर मिल जाएंगे, और हमको कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, और हमको कुछ व्यूज मिल जाएंगे, और हमको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, और हमको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से पैसा आना चालू हो। नहीं, पैसा तो भिखारी भी कमाता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर भारत में। भारत में भिखारी जितना कमा लेता है, उतना तो ऑफिस जाने वाला आदमी नहीं कमाता। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ज्ञान के द्वारा संस्कार को प्राप्त करना, वो बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान से संस्कार को प्राप्त करें। तो एक शिक्षक का उद्देश्य ये होना चाहिए, ज्ञान के प्रचारक का उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों के अंदर संस्कार आए, लोगों के अंदर उत्तम गुणों का विकास हो, लोगों के अंदर भगवत परायण गुणों का विकास हो। यदि लोगों के अंदर भगवत परायण गुणों का विकास नहीं होता है, यदि लोगों का संस्कार सर्वोत्तम नहीं होता है, यदि उनका कैरेक्टर नहीं बनता है, क्या फायदा? हम तो देखते हैं संसार में जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ये सब हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे, लेकिन मानवता नहीं है। मानवता नहीं है, सब केवल पैसे के पीछे। हर व्यक्ति भगवान से यही प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा धंधा बढ़ाओ और माल लाओ। ऐसे कैसे मानव कल्याण हो? हर व्यक्ति यही सोचता है कि सामने वाले का अच्छा हो बुरा हो मैं नहीं जानता, मेरा अच्छा होना चाहिए। सामने वाले का भले नुकसान हो जाए, उसको मैं भले धोखा दे दूं, लेकिन मुझे फायदा होना चाहिए। तो भैया ये संसार जो है वो कर्मों के नियम के आधार पे भगवान ने बहुत बांध के रखा है। कर्माण निर्धारित किंतु जब भक्ति भाजाम, जो इंद्र है, इंद्र जो देवता का राजा इंद्र है, ब्रह्मा जी है, उससे लेकर एक छोटा सा जो कीड़ा है जो दिखता भी नहीं है, यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र अहो सकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातुनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमः भक्तजान। जब ये विचार होगा
जब ये पता होगा कि भगवान तो सबको कर्म के बंधन में बांध कर जो पिटाई देते हैं, तनातन तनातन बहुत पिटाई देते हैं, तो कर्म तो वापस आएगा। आज आपने किसी को धोखा दिया है, कल आपको धोखा प्राप्त होगा। आज आपने किसी को कुछ किया है, किसी को कष्ट दिया है, कल आपको कष्ट प्राप्त होगा। आज आपने किसी व्यक्ति के दुख का कारण बने हो, कल कोई और व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा। भगवान छोड़ेंगे नहीं आपके कर्मों के अनुसार। और के भी नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम भक्त बन गए हैं तो अब तो भगवान की भक्ति करेंगे, अब तो हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे, तो हम बुरे कर्म कर सकते नहीं। हरि नाम अपराध में जो भगवान का नाम जप करते हैं उसके अंदर सातवां अपराध है, नामना बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। नाम के बल पर पाप करना है क्या? मैं नाम जप कर रहा हूं, अब तो मैं कोई पाप करूंगा तो माफ हो जाएगा, नहीं होगा, यह अपराध में जाएगा। और अपराध से आपका भक्ति का रस जो है आपको मिलना बंद हो जाएगा। आपका जो भक्ति का लता का बीज है वो सूख जाएगा, भक्ति लता सूख जाएगी। ये नाम अपराध से होगा। या तो यह अपराध एक विशाल काय हाथी के रूप में आएगा और आपके भक्ति के सुंदर बगीचे को उजाड़ पजाड़ के बर्बाद कर देगा। इसीलिए किसी के दुख का कारण नहीं, वो व्यक्ति जैसा है, अच्छा है बुरा है, यदि आप उसका अच्छा कर सकते हो, यदि आप उसे कोई सुविधा कोई फायदा पहुंचा सकते हो, यदि आप उसको भगवत चरण में ला सकते हो, यदि आप उनको आचार्यों की अनुकंपा दिला सकते हो, तो आप काम करिए। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो कृपया करके ऐसा कुछ मत करिए जिससे उस व्यक्ति के हृदय में दुख। यदि वो व्यक्ति दुखी महसूस करता है लेकिन भगवत चरण में आ रहा है तो वो दुख अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर उसको दुख दिया जाए ताकि वो आए जबरदस्ती, रोज पीट पीट के मंदिर लेके आओ, ऐसा नहीं। प्रेम से बुलाइए, प्रेम से लोगों को बुलाइए। जो भक्त मंदिर आते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे भी, प्रेम से उनका स्वागत करिए, प्रेम से उनसे व्यवहार करिए। हमें हर भक्त को प्रेम से देखना चाहिए। उसके अंदर दोष है, बहुत अच्छी बात, वो दोष जो है भगवान देखेंगे, गुरु देखेंगे, भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी देखेंगे, गुरु देखेंगे। दोष देखना मेरा काम थोड़ी है। मैं मंदिर आया हूं भक्ति करने या दो लोगों के दोष ढूंढने के, ये मेरा काम नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ज्ञान की बात की जाए, शास्त्र की बात की जाए, तो ज्ञान का ये रिजल्ट होना चाहिए। व्यासदेव जी ने देखा, कले दोष निधे राजनस्ति एको महान गुण, एक कलयुग तो दोषों का सागर है, इसमें हर व्यक्ति दोष देखता है। अच्छा, इसमें और एक बात है, हमको ये भी समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हमारे अंदर दोष देखता है तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि संसार में कलयुग में तो हर व्यक्ति ने दोष का ही चश्मा पहना है, हर व्यक्ति ने दोष का चश्मा पहना है। तो जब चश्मा ही दोष का पहना है तो देखेगा क्या? नहीं प्रभु जी कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। प्रभु जी जब देखेगा ना ऐसा लगता है ना मुझे, प्रभु जी मेरे को देखते ही उसकी आंख खटकने लगती है, प्रभु जी ऐसा मन करता ना, मुंह बनाता है ना मेरे को देख के, ऐसा क्या बोलूं। अरे भाई, जब दोषों का और द्वेष का चश्मा पूरे दुनिया को लगा हुआ है तो फिर हमको तो समझना चाहिए ना कि भाई वो व्यक्ति जब चश्मा ही दोष का पहना है, चश्मा लाल रंग का है तो दुनिया लाल दिखेगी, चश्मा काला है तो दुनिया काली दिखेगी, चश्मा हरा है तो दुनिया हरी देखेगी, चश्मा राग और द्वेष का है, दोष का है देखने का, तो आंखों से वही दिखेगा। इसीलिए भगवान के ऊपर छोड़ के अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए। और भक्तों को तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कहता है कि आप में दोष है, एक बार प्रभुपाद जी को, एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा देखिए प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे शुरुआत के समय विदेशी शिष्य लोग, ऐसे अतरंगी शिष्य थे, कुछ भी पूछते थे प्रभुपाद जी से
अब प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट आचार्य है, क्या बोलना। तो प्रभुपाद जी एक बार बस से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा, पीछे ही बैठा था प्रभुपाद जी, बोला स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है आपसे। प्रभुपाद जी बोले बोलिए। तो पूछता है, क्या आपको काम नहीं सताता? क्योंकि विदेशों की परिस्थिति तो इतनी गहरी है। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति की उम्र 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, मरने की अवस्था में है, लेकिन जाता है नेकेड क्लब, निर्वस्त्र स्त्रियों को देखने। अब कुछ कर नहीं सकता है वो, पर देखने में आनंद ले रहा है। और उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं $50,000 खर्चा कर रहा है वो निर्वस्त्र स्त्रियों को देखने, $50,000 उस समय। तो अमेरिका में ये सब जगह पे लोगों ने देखा था। भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में 40-45 क्रॉस हो जाता है, अभी लोग व्यक्तियों की जो काम इच्छा है वो कम हो जाती है। लेकिन अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स है, ये सब जो प्लेटफॉर्म चालू हो गए हैं, इसके वजह से अब तो हर मोबाइल में काम वासना के जो हैं चलचित्र, मूवी है, सीरियल दिखाए जाते हैं। तो उसकी वजह से अब लोग धीरे धीरे ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा रेप बढ़ रहा है। ये रेप बढ़ना, लड़कियों को छेड़ना, ये सब ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है। 90% लोग, 90% यूथ, 90% यूथ आज के समय पे स्त्री और पुरुष दोनों पोर्नोग्राफी देखते हैं, जो यौन संबंध है उसके चलचित्र देखते हैं। 97% जो इंटरनेट यूज होता है, 97% इंटरनेट वो यूज होता है पोर्नोग्राफी ढूंढने में, जो यौन संबंध से संबंधित जो चीजें हैं उसकी जानकारी ढूंढने में 97% इंटरनेट का उपयोग होता है। आप सोचिए, तो समाज कहाँ जाएगा? रेप क्यों नहीं होंगे? अपराध क्यों नहीं होंगे? ज्ञान कहाँ दिया जा रहा है लोगों को? किसी को ज्ञान दिया जा रहा है अपने संस्कार बढ़ाइए, किसी को ज्ञान दिया जा रहा है अपने संस्कार को, अपने चरित्र को, अपने अंदर उत्तम गुणों का विकास करिए। स्कूल कॉलेज में टीचर, प्रोफेसर, ये भी इसी चीजों में बिजी है। मेरा अनुभव रहा है, मैं पढ़ा रहा था तो मैं देखता था टीचर प्रोफेसर भी बिजी हैं, या तो आपस में या तो बच्चों के साथ बातचीत करना, कोई बचा नहीं। तो ज्ञान के मंदिर में ये अज्ञान की जो चीजें हो रही है, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा संसार को? और वेद व्यास जी तो कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ के, इतिहास पढ़ने के बाद भी मेरा हृदय अपूर्ण है। तो ये संसार में जो कचरा बह रहा है, वो कचरा लोगों का क्या विकास करेगा, लोगों के चरित्र का क्या निर्माण करेगा? इसीलिए लोग चरित्रहीन हो गए, दोषों से भरे हुए हैं लोग, सब में दोष ढूंढते हैं, कृष्ण में दोष ढूंढते हैं, कृष्ण के भक्तों में दोष ढूंढते हैं, साधु में दोष ढूंढते हैं। ये संसार के लोग इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि रावण में गुण ढूंढते हैं लेकिन राम में दोष ढूंढते हैं। ये पूतना में गुण ढूंढते हैं लेकिन सीता में दोष ढूंढते हैं, राधा में दोष ढूंढते हैं। देखिए संसार के लोग दोषी हैं। जो खुद दोषी है वो अपने दोषी बंधु का ही गुण देखेगा, दोष नहीं देखेगा। इसीलिए चरित्र निर्माण की बात होनी चाहिए। वेद पुराण तो लोगों का चरित्र बनाता है, लेकिन व्यास देव जी कहते हैं नहीं, ऐसा चरित्र निर्माण करने वाला ज्ञान भी बेकार है, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं, कुछ तो मैंने कम डाला है जो मानव समाज का कल्याण नहीं कर सकता। वेद पुराण में भी बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई है, उत्तम बातें लिखी गई है, संस्कार लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी जो है अपूर्णता का क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर जो है वो 31 नंबर के श्लोक में वेद व्यास जी स्वयं देते हैं
और वेद व्यास जी कहते हैं किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता यह परमहंसा नाम त एव अच्युता प्रिया। क्या सुंदर शब्द है। कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया। अब वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहासों में तो भगवान की भक्ति के बारे में बताया है। आप बताइए रामायण में क्या भगवान की भक्ति नहीं है? महाभारत में क्या भगवान की भक्ति नहीं है? पुराणों में इतने सारे वर्णन है, पुराणों में क्या उसमें भगवान की भक्ति नहीं है? वेदों में क्या भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया गया है? पर वेद व्यास जी कहते हैं विशेष रूप से, एक्सक्लूसिव, विशेष रूप से, मतलब केवल भगवान की भक्ति का चर्चा और कुछ नहीं, न कर्म, न ध्यान, न ज्ञान, न कुछ नहीं, केवल भगवत भक्ति का चर्चा और कुछ नहीं करना है। केवल भगवान के गुणों का बखान करना, केवल भगवान के गुण, रूप, लीला, वैशिष्ट, परिकर, इनका चर्चा करना, केवल भगवान के भक्तों के गुणों की चर्चा करना, ये जो चीज है ये केवल एकमात्र इन चीजों का मैंने वर्णन नहीं किया। इसके अंदर मैंने बहुत सारा जो है वो कर्म, ध्यान, ज्ञान जोड़ दिया है। शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। किमवा भागवता धर्मा, मैंने भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया है। हिंदू धर्म का वर्णन हो गया, मुस्लिम धर्म का वर्णन हो गया, क्रिश्चियन धर्म का वर्णन हो गया, सब धर्म का वर्णन है और सब धर्म चल भी रहे हैं संसार में, लेकिन भागवत धर्म का वर्णन नहीं। भागवत धर्म का, और क्या कहें आजकल की पढ़ाई का, जिसमें भागवत क्या भगवान का भाव भी नहीं दिखाई देता है। क्या संस्कार सीखेंगे हमारे बच्चे? इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा कठोर लगता है लोगों को शब्द, मेरी वाणी को थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन इस बात सच है कि हम हमारे बच्चों को जिस स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं ना, बच्चे असुर बन रहे हैं, आसुरी गुण को प्राप्त करने। ध्यान दीजिए माता पिता लोग, ध्यान दीजिए समाज के लोग, ध्यान दीजिए समाज के जो शिक्षक वर्ग हैं, समाज के जो शिक्षण संस्थानों के जो अधिकारी हैं, ध्यान दीजिए समाज में अच्छा परिवर्तन लाने वाले, सगुण परिवर्तन लाने वाले नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि आज के समय हम हमारे स्कूल कॉलेज में बच्चों को असुर बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभक्त बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी कोई बोले असुर क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं विष्णु भक्त स्तुतद्दैवासुरे में विपरीत। जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो भगवान विष्णु का भक्त है, केवल वही देवता है, बाकी सब असुर हैं। वेदों का प्रखंड, वेदों का महापंडित, महाज्ञाता रावण, उसको रावणासुर कहते हैं। हिरण्यकशिपु को इतना सारा ज्ञान था, वो ज्ञान उसने अपने भाई के मृत्यु के समय अपने घर परिवार संबंधियों को ज्ञान दिया, और उनको इतना अच्छा ज्ञान दिया कि उस समय वो लोग अज्ञान से मुक्त हो गए। वही हिरण्यकशिपु उनको ज्ञान देते ही तुरंत निकल कर तपस्या करने, मैं विष्णु को मारूंगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु को असुर कहते हैं। कंस को बहुत सारा ज्ञान था, आप पढ़िए भागवत में या कृष्णा बुक में पढ़ लीजिए, कंस को बहुत ज्ञान था। कंस जब वसुदेव और देवकी के चरणों में बैठकर रोने लगा 6 बच्चों की हत्या करने के बाद, क्या उत्तम ज्ञान दिया है। देवकी नंदन प्रभु ने एक लेक्चर लिया था कंस गीता, कंस के द्वारा बताया गया वो जो आनंदमय जो ज्ञान है वो बताया गया है। तो वो भी, कंस भी बहुत ज्ञानी था, वेदों का ज्ञान था उसको, आत्मा का ज्ञान था उसको, लेकिन असुर था। दूसरे दिन ही प्लानिंग करना शुरू किया कि मेरे काल, जो विष्णु है, मेरा काल जो प्रकट हो गया है धरती पे, उसको कैसे मारना है। हालांकि कंस जो है माता जगदम्बा, माता दुर्गा का आराधना करता था। माता दुर्गा ने आके बोला था कंस ये दुष्ट प्रवृत्ति छोड़ दो, देवकी वसुदेव को छोड़ दो, और उस नवजात शिशु को जो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तो जन्म ले चुका है, तुम्हारा वध होगा। कंस को उसी के आराध्य देवी ने बताया, उसी की मैया ने बताया, जिस मैया को वो जय अम्बे करके दिन रात गाता था, वही माँ आके उसको बताई कंस छोड़ दो दुष्ट प्रवृत्ति।
लेकिन कंस दूसरे ही दिन अपने ही आराध्य देवी का शब्द उल्लंघन करके दूसरे ही दिन उसने अपने असुर मित्रों के साथ मिलकर प्लानिंग किया कि पिछले 10 दिनों में जितने भी नवजात बच्चे जन्म लिए हैं उन सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए, और जिन बच्चों तक कंस के असुर अनुचर नहीं पहुंच पाए उन बच्चों तक पहुंचाने का काम, उन बच्चों तक पहुंचकर उन बच्चों को मारने का काम है एक बाल घातिनी को दिया गया, जो खेचरी थी, हवा में उड़ती थी और बहुत बड़ी जादूगरनी थी, रूप बदल सकती थी। उसका नाम था पूतना। बच्चों का मारने वाली बाल घातिनी थी वो, बच्चों का खून पीती थी। उसको भेज दिया। देखिए, महाज्ञानी है रावण, महाज्ञानी है हिरण्यकशिपु, महाज्ञानी है कंस, लेकिन उसके बाद भी दुष्टि जो है असुर, बुद्धि जो है, दुष्ट बुद्धि जो है असुर की ही है। क्यों? क्योंकि भगवत परायण नहीं, विष्णु परायण नहीं है, कृष्ण परायण नहीं है, कृष्ण भक्तों के परायण नहीं है। इसीलिए ये जो जीवन है उनका असुर। फिर हमारे बच्चों का कहना क्या, हमारे समाज में, स्कूल में क्या कहना, उनका क्या कहना? हम कहाँ बना रहे हैं उत्तम चरित्र वाले, हम कहाँ बना रहे हैं भगवत भक्त? अरे यहाँ तो हमारे समाज के लोग तिलक लगाने पर गाली देते हैं, कंठी पहनने पर गाली देते हैं, धोती कुर्ता साड़ी पहनने पर गाली देते हैं, हमें कहते हैं तुम दुर्बुद्धि हो, तुम कुल का नाश करने वाले हो गए हो, जाओ बढ़िया कॉलेज में दारू पियो, सिगरेट पियो, पटाओ, लड़का पटाओ, जाओ ये सब काम करो। क्या तुम हरे कृष्णा मंदिर चले जाते हो? जाओ बढ़िया जूहू बीच पे, बैंड स्टैंड पे, नरीमन पॉइंट पे जाके कपल की तरह बैठो, लड़का लड़की पटाओ, हमारे कुल का नाम रोशन करो, कृष्ण भक्ति करके कुल का नाम खराब मत करो आप प्लीज। मत खाओ कृष्ण प्रसाद जिसमें लहसुन कांदा नहीं होता है। अरे हम असुर प्रवृत्ति वाले हैं, हम लहसुन कांदा खाने वाले लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, कभी कभी अंडा मांस खाने वाले लोग हैं। कहां तुम कृष्ण भक्ति करके अपने कुल का नाम बर्बाद कर रहे हो बेटा या बेटी? कहां तिलक लगा के अपने आप को साधु बना रहे हो? ये साधु तो दुष्ट होते हैं जो लोक कल्याण की सोचते हैं। हमको लोगों के शोषण के बारे में सोचने का ट्रेनिंग होना चाहिए, ये हमारे कुल का नाम बढ़ाएगा। क्यों कृष्ण भक्ति कर रहे हो? छोड़ दो। ये सिखाया जा रहा है समाज में, ये सिखाया जा रहा है माँ बाप के द्वारा, ये सिखाया जा रहा है गुरुजनों शिक्षकों के द्वारा, ये शिक्षा दी जा रही है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, ये शिक्षा दी जा रही है नेताओं के द्वारा। नेता तो खुले मंच पे 30-30 हजार, 50-50 हजार पब्लिक के सामने बोलते हैं भगवान राम को, भगवान कृष्ण को निंदा करते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, और हम सुनते हैं और हम कहते हैं हमारा नेता कैसा हो ऐसा हो, दुष्ट असुर। क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, वेद पुराण की ट्रेनिंग भी होकर भी यदि व्यक्ति कृष्ण परायण नहीं हुआ, भगवत परायण नहीं हुआ, भगवान की भक्ति परायण नहीं हुआ, तो वह असुर मिलेगा। वेद व्यास जी ये देखे, देखे कलयुग में तो प्राय सब लोग असुर हैं। कायेणाल्पायुषा खलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपनितः। सबकी बुद्धि कम होगी, सबका नसीब खराब होगा, सब लोग झगड़ालू होंगे, ये कलयुग के जीवों का लक्षण है। और ऐसे कलयुग के जीवों के लक्षण को देखने के बाद एक ही तरीका है जिससे लोगों का उद्धार किया जा सकता है, और वो है विशेष रूप से भगवान की भक्ति का प्रचार करना। यदि विशेष रूप से भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं करोगे, आप गांठ मार लो मेरी बात को, कितना भी आप लोगों को अच्छी बातें सिखाओ, कितना भी लोगों को अच्छा ज्ञान दो, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा करने वाले तो केवल कृष्ण हैं, और कृष्ण के अलावा कोई सुरक्षा कर नहीं सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण मारना चाहते हैं तो आपको कौन बचाएगा?
और यदि कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो आपको मार कौन पाएगा। प्रहलाद महाराज के सामने त्रिभुवन ईश्वर हिरण्यकशिपु उसकी हत्या के लिए पीछे पड़ा था। प्रहलाद महाराज को खरोच भी नहीं आए, और वो त्रिभुवन ईश्वर हिरण्यकशिपु जिसके सामने देवी देवता भी थर थर कांपते थे, जिसके सामने नारद मुनि भी हिरण्यकशिपु भगवान की जय कहते थे, वो हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंहदेव ने एक नाखून से फाड़ दिया, शीला टंकन। तो कृष्ण ही रक्षा करेंगे, कृष्ण भक्ति ही रक्षा करेगी। ये जितने हथियार बना रहे हो, आयुध बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, ये सब आपकी रक्षा कर पाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका विनाश आएगा तो बुद्धि फिर जाएगी। इसीलिए पहले बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयास करिए, कृष्ण भक्ति करिए, पहले बुद्धि को स्थिर करिए, मन को स्थिर करिए। कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण सुविधा देंगे, इस बात का ध्यान होना चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया, इसीलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि बिना भगवान भक्ति के विशेष रूप से वर्णन करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये कलयुग के महापतित लोगों को, महापति, हम सब महान लोग हैं। देखो, धरती के जीव तो पतित होते ही हैं, लेकिन कलयुग के जीव पतित नहीं है। ये स्पेशल क्वालिटी के लिए ये है महापतित। तो जो महापतित है, इनको साधारण ज्ञान जो वेद पुराण का है वो नहीं बचा सकता है। वेद पुराण का जो महाज्ञान है, वेद पुराण का जो क्रीम ज्ञान है, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों को पढ़ना, वेदों को जानने का मतलब है कृष्ण को जानना। जब तक वो वेदों का जो महाज्ञान है, महाभाव का जो ज्ञान है वेदों का, जब तक वो नहीं दिया जाएगा भगवत गीता भागवत के रूप में, तब तक लोगों का उद्धार मंत्र से नहीं होगा। कृष्ण मंत्र दे दिया, शिव मंत्र दे दिया, गणेश मंत्र दे दिया, दुर्गा मंत्र दे दिया, शिव मंत्र दे दिया, ब्रह्मा मंत्र दे दिया, उससे उद्धार नहीं होगा। लोगों को महामंत्र देना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र से उद्धार होगा। लोगों को प्रसाद से क्या उद्धार होगा? लोगों का महाप्रसाद से उद्धार होगा। लोगों को भागवत धर्म से उद्धार होगा। लोगों को भगवान के जो भक्त हैं, जो भागवत नहीं महाभागवत हैं, महापतित पावन हैं, उनके द्वारा उद्धार होगा। और इसीलिए भगवान ने भी जब रूप लिया तो भगवान ने दानी का, कृपामय का, करुणामय का रूप नहीं लिया। भगवान ने रूप लिया महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे प्रभु, रूप गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु आपको जो हो ना, आप कृष्ण नहीं हो, क्योंकि कृष्ण दयालु है, कृष्ण करुणामय है। कृष्ण पतितों के जीवों के उद्धार के लिए कृष्ण बहुत प्रयासरत होते हैं, लेकिन आप कृष्ण नहीं हो सकते हो। आप कृष्ण हो, लेकिन कृष्ण से ज्यादा करुणा लेकर आए हो। आप महाकरुणामय हो, आप महाकृपामय हो, क्योंकि कृष्ण तो वदान्य है। जो कृष्ण के शरण में जाता है, कृष्ण उसको दया करते हैं, उसको कृपा करते हैं। लेकिन प्रभु, आप तो जो पतित है उसके पास जाके उसकी दया करते हो। जो कृष्ण से याचना करता है, कृष्ण उसको कृपा करते हैं। प्रभु, महाप्रभु आप जो हो, जो आपसे भक्ति का, कृपा का याचना नहीं करता है, आप उसको भी कृपा करते हो। इसीलिए आप भले कृष्ण हो, कृष्ण चैतन्य के नाम से हो, लेकिन आप महावदान्य। इसीलिए भगवान का जो रूप हुआ, उस रूप का भी नाम पड़ा महाप्रभु। तो कलयुग में हर जगह महा लगाने से काम बनता है। इसीलिए हर जगह महा प्रकट हुआ है। महावदान्य भगवान है, महाभागवत भक्त है, महाप्रसाद है। हर चीज में जो महा लगा हुआ है, महामंत्र है, और ये जो महान ग्रंथ है, इन सब चीजों के द्वारा ही कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में सारे महालोगों को जोड़ दिया और ये महान संस्था बनाई। प्रभुपाद जी का हमें विशेष आभार प्रकट करना चाहिए।
उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार हम पर प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम कर सके उतनी बार करना चाहिए, क्योंकि ऋण तो हम चुका नहीं सकते। प्रभुपाद जी को एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा की है, इतना आशीर्वाद दिया है, हमें ये बताइए कि इसका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम ब्रह्मा का 1000 भी जन्म लोगे और मेरा ऋण चुकाने का प्रयास करोगे तो भी संभव नहीं है। मनुष्य का जन्म तो छोड़ दो, ब्रह्मा जी का भी 1000 जन्म लोगे तो भी मेरा ऋण नहीं चुका सकते। मेरा ऋण चुकाना है तो बस आप मुझे प्रसन्न करो कि मैंने जो शिक्षा आपको दी है उस शिक्षा को आप आगे बढ़ाओ। आपको भगवत भक्त बनाने में प्रभुपाद जी ने बहुत सहयोग किया है, बहुत कष्ट सहा है, बहुत तपस्या की है। इस ज्ञान को, इस तपस्या को, इस कष्ट को सहकर आगे कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, तब प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते, हमारे गुरुजनों का, आचार्यों का, वेद व्यास जी का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने भागवत महापुराण दिया। इसीलिए वेद व्यास जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये असंतोष जो है भगवान की भक्ति की, जीव की जो सामान्य दशा है, उसको जब तक भगवान की भक्ति से पूरित नहीं किया जाए, तो कहते हैं प्रभुपाद, तब तक न तो भगवान को और न तो हो जीव, ना भगवान संतुष्ट होंगे न जीव संतुष्ट होंगे। सोचिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे भगवान ही प्रसन्न नहीं है तो आप कैसे प्रसन्न होंगे। ऐसी दुर्दैवी परिस्थिति के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथों को कम से कम 1 घंटा, संभव हो सके तो 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ नहीं तो 10 मिनट पढ़िए जरूर। बिना पढ़िए आप अपना दिन खत्म मत करिए। 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा तो दे दीजिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों। भगवान को भोग लगाकर खाइए, भक्तों का संग करिए। नहीं मिलेंगे भगवान के भक्त और कहीं। ये मत समझो कि संसार के लोग तो अच्छे हैं, भगवान के भक्त खराब है। नहीं, भगवान का भक्त कितना भी खराब है वो अच्छा है, और संसार के लोग कितने भी अच्छे हैं उनके अंदर कोई भी भगवत भक्ति का गुण नहीं। आप उनका संग करोगे, आपका तिलक छुड़वा देंगे, कंठी छुड़वा देंगे, मांसाहार चालू करवा देंगे, दारू पीना चालू करवा देंगे, आपसे साथ अवैध संबंध के लिए भी आपको तैयार करा देंगे। एक भी अच्छा गुण नहीं। और उसको वो लोग प्रमाणित करेंगे, ये तो अच्छी चीज है। और प्रमाणित करने के लिए लोग कृष्ण लीला का उपयोग करेंगे। देखो, कृष्ण ने भी रास लीला की थी, कृष्ण भी गोपियों के साथ आनंद लेते थे, तुम भी लो। संसार के लोग अच्छे नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी ने सब कुछ करने के बाद भी वेद व्यास जी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने कृष्ण भक्ति का ठीक से वर्णन नहीं किया। बिना ज्ञान ध्यान के, बिना क्या कहते हैं, योग तपस्या के, केवल कृष्ण भक्ति का मैंने वर्णन नहीं। वेद व्यास जी इसलिए दुखी थे, और फिर इसीलिए वेद व्यास जी ने उसके बाद भागवत महापुराण का रचना शुरू किया, जिसको हम आगे के शब्दों में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या कोई करेक्शन है तो बताइए। हरी हरी। कोई भक्त नहीं है आशीर्वाद देने के लिए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भागवत क्लास में आने के लिए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मेरे ऊपर। इसी तरह आशीर्वाद बना रखिए, मैं प्रयास करूंगा इसी तरह से आप लोग के ठीक ठाक सेवा कर सकूं भगवत भक्ति में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।